जब गवर्नमेंट जॉब लगता है। जिसका गवर्नमेंट जॉब लगा है वो बताइए जरा अपना। क्योंकि सैटर्न जुपिटर जब तक वो नहीं करेगा किसी इवेंट को अप्रूव, तब तक राहु केतु नहीं करेंगे। वो जैसा इवेंट ट्रिगर कर रहे होंगे, राहु केतु सिर्फ उसको एम्पलीफाई कर देंगे या उसको डिलीवर करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। सैटर्न जुपिटर ने एक्सीडेंट का योग बनाया तो राहु केतु उसको डिलीवर करेंगे, ना कि राहु केतु योग बनाएगा एक्सीडेंट का और बाद में डिलीवर। नहीं, राहु केतु छाया ग्रह है, नहीं, वो इंडिविजुअली एक्ट नहीं करेंगे कभी भी, याद रखिएगा। तो ट्रांजिट जब देखता है, अभी देखो यार डायनेमिक ज्योतिष का कोर्स है ये, और यहाँ पे अभी बताएं तो चलेगा नहीं। 10 लेक्चर है या 12 लेक्चर है ना ट्रांजिट पे होगा, 10-12 लेक्चर ट्रांजिट पे हो सकता है। छोटी से छोटी चीज आप ये बोल सकते हो कि आप मार्स रिप्रेजेंट स्टोन ना, मार्बल। मार्स इन टॉरस, मार्स इन टॉरस क्या रिप्रेजेंट करेगा? मार्स इन टॉरस हो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मार्स पत्थर है और मार्बल है। मार्स इन टॉरस क्या रिप्रेजेंट करेगा? टॉरस इज बुल ना। तो मार्स इन टॉरस, जो पत्थर का जो वो बुल बना होता है, जो शिव नंदी भगवान जी, उसको रिप्रेजेंट करता है ना। मार्स इन केतु टॉरस या मार्स इन टॉरस या मार्स, हाँ बिल्कुल, मार्स वीनस के साथ बैठा हो टॉरस में या वर्गो में या कैप्रिकॉन में। वीनस आपका बेडरूम है, वीनस जो है आपका बेडरूम को शो करता है। मार्स है, इसका मतलब बेडरूम में कोई मार्बल वाला चीज है, स्टोन है। राहु का इन्फ्लुएंस आ गया तो टूटा हुआ स्टोन है, पत्थर है वहां पे टूटा हुआ। ठीक है, मार्स वीनस राहु प्रीशियस कोई स्टोन हो सकता है, या मार्स वीनस है, मान लीजिए चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है, राहु को छोड़ दीजिए, चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है, तो कोई प्रीशियस स्टोन हो जाएगा बेडरूम में, प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मार्बल कोई रखा हुआ चीज। ठीक है, एफ्लिक्शन हो गया तो क्या हुआ, फर्श पूरा उखड़ा हुआ हो सकता है। बेडरूम का जो फर्श है उसमें दरार पड़ा हुआ है भाई, उसका मार्बल टूट गया है जब वो एक्टिवेशन होगा ट्रांसिट दशा में, समझ रहे हो? तो ये चीजें भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप ग्रह कारक तत्व तो कितना आता है आपको, आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। शर्ट है ना, शर्ट है, वीनस रिप्रेजेंट क्लोथ्स, राहु रिप्रेजेंट चेक, दिस इज राहु वीनस, चेक वाला कुर्ता, समझ रहे हो? मान लीजिए अगर वो किसी का एक्टिवेट है, आप ये बता सकते हो कि भाई आप इस समय पे ये करने जाएंगे, शादी करने जाओगे या लड़की से मिलने जाओगे आप, और आपने चेक वाला कुर्ता पहना होगा उस समय, वो है, दिस इज अ प्रिडिक्शन। ये कैसे निकलता है मालूम है? बेसिक से निकलता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि राहु चेक है ना। केतु आपका स्ट्राइप जो होता है, वो स्ट्राइप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं नीचे जो धारियां होती है लंबी लंबी, स्ट्राइप भी बोलते हैं हाँ। ठीक है ना, तो आप कितना यूज करते हैं? अभी जब मैं डायनेमिक ज्योतिष में जब आऊंगा ना, मैं कराऊंगा, तो मैं आपको पिक्चर से, इमेज से, इमेज से कैसे प्रिडिक्शन करते हैं कि इसके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है और क्या एक्टिव है इस समय। मैं डाला भी था एक यूट्यूब पे कि मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। जहां पे एक नदी थी, वहां पे एक साधु था, एक मंदिर था, वहां फ्लैग लगा हुआ है, और आदमी वहां दर्शन के लिए गया हुआ है, वो आदमी देख रहा है नदी को। तो वो क्या एक्टिवेशन शो कर रहा है कि क्या एक्टिवेट हुआ होगा और क्या कॉम्बिनेशन इसके चार्ट में मोस्ट प्रोबेबल। किसी ने फोटो डाला अपना, पशुपतिनाथ गया हुआ है, ठीक है, पशुपतिनाथ गए हुए, चेक शर्ट पहना हुआ है व्हाइट एकदम, और फोटो डाला हुआ है। क्या एक्टिवेट है उसके चार्ट में उस समय, ट्रांजिट दशा में क्या एक्टिवेट है चल रहा होगा और क्या कॉम्बिनेशन होगा इसके चार्ट में, तब आप सीखेंगे ना छोटी छोटी चीज।
मुझे किसी ने फोन किया कि सर आई एम ए सीए, मेरा चार्ट देखेंगे आप? मैंने बोला यार आपका वर्गो प्रोमिनेंट है चार्ट में, और मंगल बुध का कुछ संबंध है? वर्गो प्रोमिनेंट का मतलब ये है कि 10th हाउस लगना या लगन लॉर्ड कुछ ऐसा, या 10th हाउस में वर्गो में कोई प्लैनेट बैठे, तो उसका लगन लॉर्ड जुपिटर वर्गो में है 10th हाउस, एंड इज ए सीए। किसी ने अपने भाई का कंसल्टेशन लिया शादी के लिए, तो वाइफ का दिखाया कि भाई ये वाइफ है, और सर सन मार्स मरकरी है सर इसके चार्ट में, कॉम्बिनेशन बोला। तो मैंने बोला इसके घर में कोई सीए या लॉयर है क्या, या ये खुद है क्या? तो उन्होंने बोला ये खुद एलएलबी किया हुआ है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका भाई खुद सीए है, जिससे शादी हो रहा है उसका भाई सीए है, और जो लड़की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी शादी नहीं हुआ, तो वो जैसा एनर्जी उसका अपने चार्ट का है वैसा ही तो बंदा उसको मिलेगा, वैसे ही तो एनर्जी से सराउंडेड वो रहेगा अपनी लाइफ में। उसके चार्ट में मार्स जेमिनाई में है लड़के के, मार्स मरके का ट्राइन कनेक्शन है, सीए है वो। जिस लड़की से शादी हो रही है मंगल बुध की युति है, तो इसका मतलब उसके इसके और इसका एनर्जी कुछ सराउंडेड रहेगा ना। मंगल बुध देखिए आपके बहुत सारे लॉयर्स, सीए, कॉमर्स पढ़ने वाले लोगों को मिलेगा, इंजीनियर्स के भी मिलता है, बट दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करने। तो आपको एनर्जी समझना है, एक्टिवेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों ये सीए से शादी कर रही है, सोचने वाली बात है। मंगल हस्बैंड होता है, मंगल स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है बुध के साथ, है ना। तो एक सीए के लड़के से शादी हो रही। और मैं एक वीडियो बनाया था ट्रांजिट पे, कि आपको ये देखना हो कि लड़का कब लड़की से मिलने वाला है। बहुत मैक्सिमम शादी के टाइम और मिलने के टाइम ट्रांजिट का मंगल, जहां पर इस आदमी का वीनस होगा ना, जो आदमी वीनस, वीनस कौन होती है? फीमेल होती है ना। कालपुरुष कुंडली में मंगल लगन का है, मेल। वीनस कौन है? फीमेल। तो होता क्या है, वीनस कौन होती है? फीमेल, वाइफ या गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, जो भी है अपना। तो जब ये मार्स उस नेटल वीनस के ट्राइन में जाए, ट्राइन मतलब उसके ऊपर से जाए या उसके त्रिकोण में जाए, और गोचर का वीनस इस मंगल, नेटल के मंगल के ट्राइन या उसके ऊपर आ जाए, तब वो मिलन होता है। जिसका नवांशा स्ट्रांग होगा, नवांश में लगाइए, काम करता है, 101% काम करता है, शादी और मीटिंग, फर्स्ट टाइम मीटिंग। बिकॉज मार्स इज अ मेल, वीनस इज फीमेल, दोनों मिल रहे हैं। सिंपल बेसिक चीज, ठीक है। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, पढ़ाना कुछ और था मुझे आज, लेकिन ठीक है। लेकिन ये मार्स और वीनस का टेक्निक आप तब लगाओगे जब आप सैटर्न से देख लोगे, जुपिटर से देख लोगे कि हाँ इस साल मिलना है, इस 2.5 साल के अंदर इसको मिलना है, फिर जुपिटर से देखोगे कि इस 1 साल के अंदर मिलना है, फिर आप मार्स वीनस को देखोगे। इस आदमी का मंगल है जेमिनाई का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अपनी बीवी से फर्स्ट टाइम तब जब मिला जब वीनस यहाँ ट्रांजिट कर रहा था 7 नंबर में लिब्रा में अभी, और शुक्र उसका यहाँ पे है जन्म कुंडली का, मंगल यहाँ था ट्रांजिट का, तब मिलना हुआ। समझ रहे हो? बिकॉज वीनस इज फीमेल, ट्रांजिट मतलब वो एनर्जी जा रही है किससे? इसके मंगल से। ये मंगल कौन है? मंगल इज ए मेल पर्सन ना, मेल एनर्जी ना। वो फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी से मिल रही है, आ रही है, ठीक ना, वीनस आ रही है, वो लड़की आ रही है मिलने। ये खुद मंगल, इसका जो मेल एनर्जी है वो इसके नेटल वीनस के पास जा रही है, ये जा रहा है मिलने, वो वीनस ट्रांजिट का इससे मिलने आ रहा है। समझ रहे हो ना? दिस टेक्निक यू कैन एक्सटेंड फॉर फर्स्ट एंड सेवेंथ लॉर्ड, बिकॉज फर्स्ट हाउस आप हैं, सेवेंथ हाउस आपकी पत्नी। टेस्ट करिए, जब आप मिले अपनी पत्नी से, जब आपका रोका हुआ एंगेजमेंट हुई, देखो जरा दोनों चार्ट में, ना काम करे तो बताना, काम करेगा, मार्स वीनस का संबंध बनेगा। ठीक है,
तब आप बोल सकते हैं कि इसका इस पीरियड में होगा जी शादी, इस पीरियड में, या इस पीरियड में आप मिलेंगे उस लड़की से। कई बार आपका टाइमिंग गलत है, आप उसका शादी होना है 38 में, आप 28 में उसको बता रहे हो कि मिलने वाला है, वो मिला ही नहीं। तो इसीलिए प्रॉमिस ऑफ इवेंट बहुत जरूरी है, जो कि नहीं आता, इसीलिए प्रेडिक्शन फेल होता है। इसीलिए प्रेडिक्शन फेल होता है ना। गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन नहीं मालूम, गवर्नमेंट जॉब का मालूम नहीं है कि कैसे क्या कॉम्बिनेशन होगा, और आप प्रिडिक्ट कर देने अच्छा ये दशा आ रही है ऐसे हो जाएगा। भाई वो कर्म ही नहीं लेके आया गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो कैसे लगेगा उसका जॉब? तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट देखोगे ना, फिर ट्रांजिट दशा लगाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एरीज मंगल का साइन एनर्जी देता है ना, लिब्रा चॉइस है, तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना। फिर आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, फिर आप कहानी सुनिए, कहानी गढ़िए, कहानी लिखिए, समझिए अपनी लाइफ को, बस। फिर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, जूता मारेगा आदमी, है ना, बद्दुआ अलग से देगा। ये अब आप बोलेंगे ना, इसमें आप, ये मालूम था क्या किसी को? बहुतों को नहीं मालूम था। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड? मुझे मालूम है ना कि मेरे साथ ऐसे होता है। इवेंट अपने समय पे होता है। अब आप कितना घुसेंगे ज्योतिष में, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आपके ऊपर डिपेंड है कि आज आप क्या लाएंगे। आज आप शैम्पू खरीद के लाएंगे या दही खरीद के लाएंगे अपने बालों को रंगने के लिए, ये भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मून का ट्रांजिट देखिए, मून का ट्रांजिट देखिए, रोज कहाँ जा रहा है, किस हाउस में जा रहा है, किस नक्षत्र में जा रहा है, और नक्षत्र लॉर्ड कहाँ ट्रांजिट कर रहा है और कहाँ आपके चार्ट में, उसी से रिलेटेड घटनाएं होती हैं आपके जीवन में रोज। कल चंद्रमा स्कॉर्पियो में था सुबह, डेथ का न्यूज मिला मुझे, ठीक है, 11वें भाव में था, डेथ का न्यूज मिला, चंद्रमा वो, ठीक है, मेरे गांव में, ठीक है, डेथ हो गया स्कॉर्पियो। लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, 2-3 लोगों ने, है ना। 11th हाउस में जा रहा है चंद्रमा, नीच का जा रहा है ना, पैसा आ रहा है, ठीक है ना। या मैं पैसे के बारे में सोच रहा था कि यार अच्छा मैं कोर्स लॉन्च करूंगा तो इतने स्टूडेंट आएंगे तो इतना हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो? तो मतलब वो आपका चंद्रमा कहाँ जा रहा है, आप उसको देखना, ऑब्जर्व करिए ना। अभी अपूर्व पाठक जी के साथ मूक प्रश्न का बनाया था मैंने, है ना, मूक प्रश्न पे। सो उस आदमी ने ये तक प्रिडिक्ट किया है कि आज क्या आप दही लेकर आने वाले हैं, कुछ बालों से रिलेटेड कोई काम करने वाले हैं क्या आज या कल में। लड़की को ये प्रिडिक्ट किया हुआ। उस आदमी ने प्रश्न से ये भी प्रिडिक्ट किया कि आप, आपके पास अभी, उसने ये भी प्रिडिक्ट किया है अपने कोर्ट में बैठ के कि इस समय ये आदमी आने वाला है इतने बजे और आपसे पैसे की बात करेगा, लेन देन की बात करेगा। देखो, एक छोटी सी चीज बताता हूँ, छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं हम लोग। आप सोचते होंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, मैं आपको एनर्जी को समझना बताऊंगा। प्रेडिक्शन आपने करना है, मैं वो भी सिखाऊंगा, लेकिन वो लेवल 1 से नहीं होगा कि भाई लेवल 1 कर लिया सर हम, नहीं नहीं, जुड़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना। आप देखो, किसी का सन इन लिब्रा में है 3rd हाउस में, तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि आपके पड़ोस में कोई मधुशाला या शराब की दुकान या कुछ ऐसा है जहां पे लोग बैठते हैं और शाम को पार्टी करते हैं। ऐसा क्यों बोला उसने, चलो बताओ, ऐसा क्यों दिया होगा प्रेडिक्शन, बताएगा कोई? बताइए। मैं आपको एनर्जी समझना बताऊंगा ना कैसे, बताएगा कोई ऐसा क्यों बोला? लिब्रा सेरेमनी होता है काइंड ऑफ, और सन वहां बैठा है अगर तो। ठीक है, और बताइए कोई। Libra, Sun is debilitated in Libra, and Libra is sign of Venus, who is more about luxury and enjoyment and everything. और कोई? सर मेरा सन इन लिब्रा है, हाँ। और मेरे घर के पास वाइन यार्ड है, वहाँ शैंपेन बनती है। तो लिब्रा साइन
तो हम कह सकते हैं शुक्र का, इसलिए तो वाइन का संबंध आ गया। लेकिन राजा नीच का हो गया है, इसलिए वो दारू पीता है क्या? ठीक है, गुड। चलो देखो, मजेदार चीज है। वहाँ पर लाइट नहीं रहता है, वहाँ सन का जो एनर्जी रहता है कॉन्शियसनेस में, उसमें का लाइट नहीं रहता है अंदर में, इंटरनल, इसलिए वो लोग दारू पीता है। सन डेबिलिटेड होगा ना विनस में, इसमें लिब्रा में। ठीक है, रीजन बताता हूँ ना। देखो कितना अच्छा चीज है, बहुत बेसिक चीज है। मेरा टेक्निक नहीं है, उन्होंने ही बताया था, ठीक है, अपूर्व जी ने। जिसका जो है भाई वो है ना। अब बात चलता है तो दो लोग फोन पे बात करेगा तो वही बात करेगा ना, कि ऐसे है वैसे है, ऐसे होता है वैसे होता है। सन इन लिब्रा इन थर्ड हाउस, पड़ोस में, घर के पास दारू पीने का, मधुशाला या वाइन से रिलेटेड कोई चीज है, ऐसा इसलिए थर्ड हाउस नेबरहुड होता है, लिब्रा सोशल गैदरिंग होता है। सोशल गैदरिंग लेन देन का है ना। लेन देन कहाँ होता है? दुकान पे होता है लेन देन, कोई देना या कुछ है ना, या गैदरिंग, ठीक है, लिब्रा साइन। यहाँ का शादी होता है तो गैदरिंग होता है ना, सेलिब्रेशन, ठीक है। लेकिन सन इन लिब्रा ये तब हुआ, ऐसा क्यों? जब आप सुबह उठते हैं ना, सन लगन में किसको मिलता है मालूम है? फर्स्ट हाउस में किसको मिलता है? जो सुबह के समय पैदा होता है, जब सन राइज हो रहा होता है। सन लिब्रा में नीच का हो रहा था, नीच का है मतलब सन अंधेरा हो रहा है, लाइट जा रही है, अंधेरा हो रहा है। शनि उच्च का होता है लिब्रा में, शनि अंधेरा है, सूर्य लाइट है। आदमी क्या करता है जब शाम के टाइम? दारू पीने के लिए सबसे ज्यादा मंडली कब बैठती? जैसे ही शाम होने लगी तभी बैठते हैं जाके, इवनिंग टाइम में, चलो यार आज मूड बनाते हैं। और शराब तो शनि से देखी जाती है, इसीलिए सन इन लिब्रा इन थर्ड हाउस, ऐसा काम जो एक तरीके से अनैतिक माना जाए, जो अंधेरे में होता है। दारू कभी भी पीता है आदमी, कहाँ पीता है? कभी खोपचे में जाता है, कहीं जाके बैठता है जंगल में, या कहीं स्पेशल जगह में बैठता है जाके। अंधेरा हो रहा है, सन जा रहा है, सन इन लिब्रा, ऐसा काम करता है कोई आपके पड़ोस में, जब जो सिर्फ इवनिंग टाइम में हो रहा है या शाम के टाइम हो रहा है। तो इसीलिए मधुशाला है, सैटर्न शराब है, लिब्रा और सोशल गैदरिंग है। राहु हो गया, राहु का इन्फ्लुएंस आया या राहु के नक्षत्र में हो तो प्रोमिनेंट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? शाम होते ही जहां चार लोग बैठते हैं, वो दारू की दुकान है ना, लिब्रा सेलिब्रेशन, सैटर्न एक्सॉल्टेड हो जाता है वहां पे, ठीक है ना। राहु के नक्षत्र, प्रताप जी ने बोला राहु के नक्षत्र में होगा, तभी होगा। शनि राहु, शनि राहु मिलेगा वहां जाके। लॉजिक समझ में आया कैसे बेसिक यूज हो रहा है? सन इज योर सोल ना, है ना, मैंने पहले भी कहा है। सोल को मुक्ति चाहिए, केतु चाहिए, राहु नहीं चाहिए उसको, स्वाति नहीं चाहिए। स्वाति में जब सन जाता है उसको झुकना पड़ता है, वो एंटेंगल हो जाता है मटेरियलिस्टिक चीजों में, उसको अपनी रश्मियां कम करनी पड़ती है सूर्य को। राहु के नक्षत्र में है ना, सोल इज बाउंडेड बाय राहु नाउ। सन राहु का कॉम्बिनेशन आपको आपकी आत्मा मारने का मौका मिलता है जीवन में, अपने जमीर को मारने का मौका, ऐसे काम करने का मौका जो आपका जमीर इजाजत नहीं देता है, आप, लेकिन मौके मिलते हैं ऐसा करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं। क्या टाइम हुआ है? 12। प्रोग्रेशन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। जैसे
देखो मैं नाड़ी का कुछ टेक्निक बताता हूँ आपको, ठीक है। नाड़ी में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट हाउसेस। नाड़ी के अंदर साइंस यूज होता है, हाउस यूज नहीं होता। देयर इज नो हाउस सिस्टम एंड एसेंडेंट इन नाड़ी। समझ में आया? मोदी जी का चार्ट, मोदी जी का चार्ट जुपिटर है ना, मार्स मून यहाँ है, राहु 5th हाउस में है ना। मोदी जी का चार्ट यही है ना। लगन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ साइन चाहिए मुझे, है ना। मेरे हिसाब से तो यही है ना। हाँ यही है ना, ठीक है। हमें हमें सिर्फ जुपिटर सैटर्न चाहिए इसमें, है ना। अब देखो एक बात है, देखो राहु 5th हाउस में है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लिब्रा असेंडेंट है ना, कुछ लोग बोलते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट है ना। हमें मतलब नहीं है उससे। हमें मतलब है कि सैटर्न का प्रोग्रेशन और जुपिटर का प्रोग्रेशन और लॉक्ड भाग्य चक्र। मैं बता दूं लॉक्ड भाग्य चक्र क्या होता है, कॉन्सेप्ट है नाड़ी का, कि आपका जो धर्म त्रिकोण है 1-5-9, यानी 1-5-9 जो साइन है, यानी मेष राशि, लियो राशि और धनु राशि, ठीक है। इसके अलावा कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये क्या हो गया, मोक्ष त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण हो गया टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, ठीक है। और काम त्रिकोण हो गया मिथुन राशि और लिब्रा राशि और एक्वेरियस राशि, ठीक है। ये आपका काम त्रिकोण हो गया। मोदी जी का राहु 6th में है या 5th में है, उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देयर इज नो हाउस सिस्टम इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ग्रह कारक तो साइन प्रोग्रेशन इज यूज्ड, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्या लगन है, ठीक है। नाड़ी ज्योतिष का यही फायदा है। तो क्या होता है, अगर किसी का कोई त्रिकोण खाली है, मान लीजिए कि एरीज, लियो और धनु में से किसी भी साइन में आपका कोई प्लैनेट नहीं है, या एक्वेरियस, जेमिनी, या जो जितने भी मैंने त्रिकोण बताया आपको, 4 बताए, ठीक है ना। अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण और धर्म त्रिकोण, है ना, 4 हो गए ना। तो इसमें से किसी कोई त्रिकोण आपका खाली है, साइन की बात करो, तो वो लॉक्ड भाग्य चक्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का मेष लगन है और 2-6-10 में कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ राहु है। राहु छाया ग्रह है तो इग्नोर करते हैं हम, मतलब वो खाली है एक तरीके से, ठीक है। राहु केतु को हम इग्नोर करते हैं। सो 2-6-10 उसका खाली है, सो इस आदमी का भाग्य चक्र लॉक्ड हो जाएगा। यानी कि जितना पोटेंशियल है आदमी, आप बोलता है ना कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे दोस्त कम पढ़े लिखे थे, मैं इतना मैं तेज था, मुझे वो नहीं मिला, लेकिन ये देखो कहां पहुंच गई। उसका फुली भाग्य जो है उसका साथ नहीं देता है एक टाइम पर तक। कब तक, जब तक सैटर्न अपने सेकंड राउंड में कैप्रिकॉन को क्रॉस नहीं कर लेगा, ठीक है। सैटर्न अपने सेकंड राउंड, शनि का सेकंड राउंड, 2 राउंड या 3 राउंड मैक्सिमम होते हैं सैटर्न के, कोई कोई होता है जो 90 से ऊपर जी ले। सैटर्न जिस साइन में बैठा हुआ है, पहला राउंड वहां से स्टार्ट होता है, और शनि एक भचक्र यानी पूरा राशि चक्र को 30 साल में पूरा करता है, यानी एक राउंड शनि का 30 साल का है। शनि का डिग्री देखिए, मान लीजिए 5 डिग्री का है तो 25 साल वो उस साइन के इफेक्ट रिजल्ट देता है, फिर आगे उसका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है 25 साल के बाद। मान लीजिए किसी का शनि 19 डिग्री 29 डिग्री का है, जैसे इनका मोदी जी का शनि 29 डिग्री का है,
तो इनका जो राउंड स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा, क्यों 29 डिग्री का है, ऑलरेडी पूरा कर चुका है। मान लीजिए 1 डिग्री का होता है तो पहला राउंड यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन इनका 29 डिग्री का है तो पहला राउंड यहां से स्टार्ट होगा, मरकरी सन केतु के ऊपर से, ठीक है ना। सो ये पहले 30 साल तो बेड़ा गर्क है। क्यों? क्योंकि सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में केतु है, सन है, मरकरी है, और सैटर्न आपका प्रोफेशन है, कर्मा है। जैसे ही देखो मुख्यमंत्री बने 2001 में, 2002 में दंगे हो गए, लिटिगेशन लग गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कैप्रिकॉन वर्गो का है केतु सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे ही ज्वाइन किया कॉन्फ्लिक्ट, लिटिगेशंस हो गए, ठीक है। तो ये आदमी जब शनि का सेकंड राउंड चलेगा, इसकी बात बाद में करता हूँ, उस पहले कैप्रिकॉन वाली बात कर देता हूँ कि मान लीजिए 2 6 10 में कोई प्लान नहीं बैठा है, तो जब सैटर्न दूसरे राउंड में कैप्रिकॉन पहुंचेगा तब वो अनलॉक हो जाएगा दूसरे राउंड में। तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा त्रिकोण खाली है, और शनि दूसरे राउंड में, यानी कि जब आपकी एज लगभग 20 से ऊपर हो जाएगी, मान के चलिए, कम से कम मान के चलिए कि भाई शनि अगर किसी का 10 डिग्री का है मान लीजिए, तो उसका 20 साल में पहला राउंड रहेगा, 30 पूरा होकर के, ठीक है। और फिर सेकंड राउंड में जब वो शनि उस साइन को क्रॉस कर लेगा, कैप्रिकॉन को क्रॉस कर लेगा, तब वो अनलॉक हो जाएगा। शनि मान लीजिए मेष राशि का बैठा हुआ है, ठीक है, 20 डिग्री का बैठा हुआ है, और 2 6 10 में कोई प्लैनेट नहीं, तो शनि अपने दूसरे राउंड में जब सैटर्न कैप्रिकॉन में ट्रांजिट करेगा तो इसका भाग्य चक्र अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में गोल्डन पीरियड तब आता है जब शनि आपके लाइफ में सेकंड राउंड में और गुरु दोनों का ट्रांजिट देखिए, और देखेगी एक दूसरे को वो क्रॉस कब कर रहे हैं। जब वो क्रॉस कर जाएगा तब आपकी लाइफ में अच्छा समय आएगा, और क्रॉस करने के बाद अगर वो जन्म कुंडली के शनि या गुरु से मिलता है, उनमें से कोई एक प्लेनेट, तो वो पर्टिकुलर ईयर आपकी लाइफ में राइज वाला होता है। जैसे 2001 में मोदी जी बने मुख्यमंत्री, ठीक है। कैसे बने? शनि का गोचर यहां पे था, और गुरु जो गोचर का है वो भी क्रॉस करके यहां से निकल चुका था सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड, शनि का पहला राउंड तो गया, यहां से स्टार्ट हुआ, शनि अपने दूसरे प्रोग्रेशन में यहां पर था। तो शनि जब यहां पर गोचर कर रहा था, और गुरु का गोचर भी यहीं से हो रहा था, और गुरु आगे निकल गया गोचर में सेकंड राउंड में, तब ये प्रधानमंत्री बने। और जब गुरु यहां गोचर किया तो ये नेटल जुपिटर के ट्राइन में आ गया, तो वो एक सडन इनको मिल गया यहाँ पे। तो सैटर्न जब एक्वेरियस, आपका 3 7 11 खाली है, तो सैटर्न जब एक्वेरियस से निकलेगा, ठीक है, और जुपिटर भी एक्वेरियस से ट्रांजिट कर जाएगा, तब आपकी लाइफ में राइज आएगा, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि एक्वेरियस के बाद नेटल का जुपिटर या सैटर्न कब उस ट्रांजिट के जुपिटर या सैटर्न के त्रिकोण में आ रहा है, वो पर्टिकुलर ईयर में आपका अपलिफ्टमेंट होना है। इनका अगर देखोगे ना, तो शनि यहां पे क्रॉस किया, शनि और गुरु ने यहां पे क्रॉस किया जब टॉरस में थे एक दूसरे को, गुरु आगे चला गया, और आगे चला गया और नेटल जुपिटर के ट्राइन में आया, तब इनका लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। इसके अलावा 2014 में दोबारा बने, जुपिटर यहां था, 2000 जुपिटर यहां था और सैटर्न यहां था ट्रांजिट का 2014 में, आप देखो। तो अभी जुपिटर एक्वेरियस में आ रहा है फिर से इनके, सैटर्न इसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मोदी तो गया है ना, अभी नहीं गया ना, अभी नहीं जाएंगे, 2027 से 28 के बीच में जब अगला टेन्योर स्टार्ट होगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है।
1 राउंड सर आपको सैटर्न की डिग्री से देखना है। 1 राउंड आपको सैटर्न की डिग्री से देखना है सर। आपकी अगर सैटर्न की डिग्री 1 डिग्री है, सैटर्न की डिग्री 1 डिग्री है आपके चार्ट में, तो 29 साल आपका जिस सैटर्न जिस साइन में है, फर्स्ट राउंड वहां से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सैटर्न 29 डिग्री का है, तो पहला राउंड आपके 30 साल के लिए स्टार्ट होता है सर। जुपिटर का एक राउंड 12 साल का होता है, क्योंकि 12 साल में पूरा चक्र को वो कवर करता है। शनि 30 साल में पूरा कवर करता है, इसलिए उसके राउंड जो है 30 साल का है एक राउंड। गुरु का एक राउंड 12 साल का है। तो आपके लाइफ में, जैसे मान लीजिए अभी का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक और थोड़ा सा समझ जाइएगा, थोड़ा सा समझ जाइएगा ना कि क्या, हालांकि ये प्रोग्रेशन है और ये काफी डीप है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरा हैंड राइटिंग भाई ऐसे ही है, देखो है ना, हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है, टेक्निक पे जाना है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसे ही है ना। मान लीजिए अभी किसी का सैटर्न यहाँ पर है, ये ठीक है, ध्यान से समझना, और जुपिटर उसका, ये किसका है, ये क्या है, ये नेटल का पोजीशन है, ठीक है। एट द एज ऑफ लगभग 36 के आसपास, 36 के आसपास क्या होगा, सैटर्न का सेकंड राउंड इसका चल रहा होगा, ठीक है। क्या होगा, शनि यहां से जा रहा है ना इस समय का ट्रांजिट देखो, और अभी और क्या हो रहा है, जुपिटर भी यहीं से जा रहा है। तो जुपिटर इसके बाद आगे निकल जाएगा ट्रांजिट में, गोचर में आगे निकल जाएगा। इसकी लाइफ में 36th ईयर से इसके लाइफ में इंप्रूवमेंट है, लाइफ चेंज हो जाने वाला है। सैटर्न का सेकंड राउंड है, सैटर्न जुपिटर के ऊपर से जा रहा है, जुपिटर भी जुपिटर के ऊपर से जा रहा है, और वो ट्रांजिट का जुपिटर ट्रांजिट के सैटर्न के आगे निकल जाएगा। तो जिसका भी ये कॉम्बिनेशन है उसकी लाइफ में अभी इंप्रूवमेंट का समय आ चुका है, ठीक है। जैसे एक और चीज बता देता हूं, चीजों को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हमें हाउस नहीं चाहिए, हमें ये सैटर्न रेट्रो है यहाँ पे, ठीक है। सैटर्न रेट्रो है तो सैटर्न यहां माना जाएगा, ठीक है, धनु राशि का पीछे की तरफ, नाड़ी का रूल है। अब ये सैटर्न जुपिटर वीनस के ट्राइन में है, तो इसका मतलब सैटर्न के ऊपर बेनिफिक्स इन्फ्लुएंस है, बहुत अच्छा है। अब आप देखिए 2017 से 19 के बीच में सैटर्न का ट्रांजिट यहां रहा और जुपिटर का ट्रांजिट भी यहीं रहा, ठीक है। 2017 से 19 के बीच में यहीं रहा ना, 2018-19 के आसपास, 19 के आसपास, 19-20 के आसपास यहीं रहा ना, अक्टूबर 2019 से 20। तो क्या होगा 2020 में, या इसके नेटल पोजीशन सैटर्न की धनु मानेंगे क्योंकि रेट्रो है। 2020 में सैटर्न यहां आ गया ना ट्रांजिट का, और 2019 में क्या हुआ, अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच में क्या हुआ, जुपिटर और सैटर्न यहीं पे थे, दोनों कंजंक्ट हो रहे थे। इसके नेटल सैटर्न के ऊपर से शनि भी जा रहा है, गुरु भी जा रहा है, दोनों। ठीक है, और बीच में गुरु यहां से ट्रांजिट करता हुआ आगे भी निकल गया था लगभग अप्रैल के आसपास। सो इसकी लाइफ में ये जो ईयर है स्पेशली, जहां पे शनि शनि के ऊपर से जाएगा और गुरु गोचर करता हुआ शनि के ऊपर से जाएगा, ठीक है, और दोनों ट्रांजिट के जुपिटर और सैटर्न मिलेंगे और एक आगे निकल जाएगा। कौन, जुपिटर आगे निकल जाएगा क्योंकि वो फास्ट मूविंग है। तो वो जो पीरियड है पर्टिकुलर 2019 से 20 का, ये इसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट वाला है, चेंज वाला है। इसका जॉब लग जाएगा या कुछ भी इसकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो जाएगा। जिसके
चार्ट में जुपिटर और सैटर्न आमने सामने बैठा हुआ है, उसकी लाइफ में 30-31 क्या होगा? जैसे जुपिटर किसी का जेमिनाई का है, सैटर्न धनु का है, ठीक है, तो एट द एज ऑफ 24 लगभग आसपास 24-25 क्या होगा? कुछ जॉब में इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है ट्रांजिट करता हुआ अपनी नेटल पोजीशन पे आएगा। एट द एज ऑफ 30-31 क्या होगा कि सैटर्न और जुपिटर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, आगे भी निकल जाएगा। कंजंक्ट हुए ना 2019 में आसपास, जुपिटर सैटर्न कंजंक्ट हुआ ट्रांजिट में, और वो आगे निकल गया। तो आपको ये देखना है कि आपका गोल्डन पीरियड कब आएगा, सैटर्न का सेकेंड राउंड चला हुआ हो और गोचर में शनि और गुरु एक साथ ट्रांजिट करे और गुरु आगे निकलने वाला हो, तो वो जो पीरियड है वो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट वाला होगा। स्पेशली अगर ये शनि और गुरु आगे चल के किसी साइन में गुरु की दृष्टि में आ रहे हैं, जन्म कुंडली की गुरु में, जैसे मोदी जी के चार्ट में था, गुरु एक्वेरियस का है और गुरु जेमिनाई का निकल चुका है सैटर्न के ऊपर से, ट्रांजिट के सैटर्न के ऊपर से, तो वो पीरियड उनके लिए इंप्रूवमेंट वाला है। वहां से एक्चुअली ये तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी तभी बन गया होगा जब जुपिटर सैटर्न एक साथ थे, कहां पे, टॉरस में थे। अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कब हुआ, जब जेमिनाई में निकल गया। तो ये प्रोग्रेशन का टेक्निक है, बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लें, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने चार्ट के ऊपर काम इसको करिएगा, ठीक है। तो ये आज का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया प्रोग्रेशन के बारे में, जुपिटर सैटर्न के बारे में कि क्या देखना है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आप सबको। शनि का एक राउंड 30 साल का है, दूसरा राउंड 30 से 60 का चलता है, ठीक है। अज्यूमिंग कि सैटर्न की डिग्री 0 है, अब सैटर्न की डिग्री मान लो 25 डिग्री है, तो सिर्फ 5 साल के लिए पहला राउंड रहेगा। दूसरा राउंड जैसे ये बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो अगले 35 वर्ष तक दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा। अब उस दूसरे राउंड में आपने ये देखना है कि गोचर का शनि और गोचर के गुरु कब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कब मिल रहे हैं, और गुरु आगे कब निकल रहा है, और आगे निकल करके गुरु जन्म कुंडली के गुरु से मिलता है या उसकी दृष्टि में आता है, तो वो पर्टिकुलर ईयर उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट वाला रहने वाला, वो पीरियड अप्रोक्स उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट वाला रहता है। और लॉक्ड भाग्य चक्र में सेकेंड राउंड ऑफ सैटर्न हो और सैटर्न उस साइन को क्रॉस कर जाए जो खाली पड़ा हुआ है, जैसे 2, 6, 10 में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो कैप्रिकॉन में जब सैटर्न निकल जाएगा सेकेंड राउंड में, तब वो लाइफ में आपकी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। समझ में आया? कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए, ये आज का लेक्चर था और अगले लेक्चर में मिलते हैं। और आपको दशा ट्रांजिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि फिर वो कुछ डाउट्स रह जाएंगे आपके कि ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। ये सिंपली एक ऐसा भाई आपके साथ डिस्कशन हो रहा है चार्ट को लेकर के। मेरा 9 क्लासेस का था तो मैंने 9 क्लासेस दिया, 3 क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा सिर्फ ग्रह कारक तत्व, साइन और वो सब कैसे हो रहा है ना। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स में मुझे बता दीजिएगा। बेसिक्स ऑफ भृगु नंदी नाड़ी, बेसिक्स ऑफ जैमिनाई ज्योतिष और प्ले ऑफ प्लैनेट इन 12 साइंस एंड 12 हाउसेस फॉर 12 लग्न, वो मैं पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। लेवल 2 है वो, उसके बाद डायनामिक ज्योतिष हमारा लेवल 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। दशा ट्रांजिट और वो सब, पहले आप ट्राइन कनेक्शन ये तो समझे कि कैसे काम करता है ना, स्नैपशॉट निकलता है। चलिए, ठीक है, प्रणाम।